गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका लेसन 4 पढ़ रहे थे, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने अभी देखा था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कितने कठोर हैं, कितने हार्ड हैं वो, कितने चमकदार होते हैं मेटल्स, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है उनको बीटने पर वो पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। डक्टाइल मतलब उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस मतलब जब हम उसे पीटते हैं तो एक रिंगिंग साउंड आता है। और मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये चीज़ हमने उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स स्टार्ट कर दिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने पढ़ा था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उसमें हमने ये पाया था कि हमने जो रस्टिंग ऑफ आयन वाली एक्टिविटी करी थी उसमें हमने ये देखा था कि आयन ऑक्साइड जो निकलती है, जो रस्टिंग से जो आयन ऑक्साइड जंग से जो निकलती है वो कैसी होती है, दे आर बेसिक इन नेचर। और बेसिस के साथ जब देखा था हमने वही चीज़, तो हमने जो सल्फ़र वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि सल्फ़र को स्पून फुल ऑफ सल्फ़र लिया था, उसको फिर जलाया था और फिर उसकी जो पानी के साथ उसकी एशेस को मिक्स करके फिर वो लिटमस पेपर पे टेस्ट किया था। तो हमने ये पाया था कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, कि नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एसिडिक इन नेचर होती है। रेड ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड टर्न होता है, इसका मतलब वो एसिडिक इन नेचर होती है। इस सेशन में हम रिएक्शन विथ वाटर, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। अभी आपका जो ऑरेंज कलर का एक बॉक्स है उसमें दिया है सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम एक मेटल होता है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। विगोरसली मतलब बहुत तेज़, बहुत जल्दी ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन अ रिएक्शन। इन द रिएक्शन इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। जब ये वाटर या फिर इसको ऐसे ऑक्सीजन में ऐसे छोड़ दिया जाए सोडियम को, या फिर हम वाटर के कांटेक्ट में अगर ये आता है तो एकदम से इसमें आग लगने लग जाती है, बहुत सारी हीट जनरेट हो जाती है। इसीलिए इसे केरोसिन में स्टोर किया जाता है। केरोसिन जो मिट्टी का तेल आता है उसमें इसे स्टोर किया जाता है। तो हमें अब क्या याद रखना है कि सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, और सेकेंड थिंग ये ऑक्सीजन वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने की वजह से बहुत सारी उसमें आग लग जाती है और बहुत सारी हीट जनरेट होती है। इस वजह से इसे काय में स्टोर किया जाता है, केरोसिन जो मिट्टी का तेल है उसमें स्टोर किया जाता है। तो यही चीज़ हम ये एक्टिविटी में भी यही आपको एक्टिविटी 4.5 में आपको यही चीज़ दिखाई है। टू डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर ड्यूरिंग, आपको ये बोला कि टीचर के साथ में ही करें। टेक अ 250 मिलीलीटर बीकर ग्लास tumbler, fill half of it with water. Now carefully cut a small piece of sodium metal, dry it using a filter paper and wrap it in a small piece of cotton. क्या बोला है आपको, 250 मिलीलीटर का एक बीकर लीजिए, ग्लास का जो बीकर आता है वो लीजिए, उसे आधा उसे वाटर से फिल कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम। सोडियम का एक बहुत छोटा सा पीस आपको कट करना है। ये जो ब्रैकेट है इसमें आपको क्या ये भी चीज़ बोली गई है कि इतना सा, मतलब जो वीट का जो ग्रेन होता है, वीट मतलब गेहूं का जितना साइज़ होता है गेहूं के दाने का, उतने साइज़ का सोडियम ही अपने को लेना है। अगर ज़्यादा लेंगे तो बहुत ज़्यादा आग लग सकती है। तो इतना छोटा सा पीस ऑफ सोडियम हमें कट करना है और उसके बाद उसे सुखा लेना है। फ़िल्टर पेपर आता है उसकी सहायता से उसे सुखा लेना है, क्योंकि केरोसिन ऑयल में हमने डाल के रखा था तो हम उसे पूरा सुखा लेंगे फ़िल्टर पेपर की सहायता से। फिर उसको एक छोटे से कॉटन रुई जो होता है उसमें एक बार वो रैप कर देंगे। पुट्स द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू अ बीकर, और फिर वो जो कॉटन पीस में हम उसे रैप जो हमने किया हुआ है उसके साथ ही जो हमने बीकर में हमने आधा जो पानी भरा हुआ है उसमें जब हम सोडियम का वो डालेंगे, ऑब्जर्व केयरफुली ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। तो इसको ऑब्जर्व करेंगे फिर हम
ये हमें ध्यान रखना है कि हमें बीकर से थोड़ा दूर होना है क्योंकि इसमें आग लग जाती है। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर व्हाट डू यू फील। अब जब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो आप बीकर को टच करके देखिए कि जब आप ऐसे डालेंगे तो इसमें ऐसे हीट जनरेट होगी, और जब ये हीट जनरेट होना बंद हो जाए, जब ये बंद हो जाए तो आप जब बीकर को टच करेंगे, हैज़ अ बीकर बिकम हॉट, तो वो क्वेश्चन पूछे क्या बीकर हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो हाँ वो एकदम गर्म हो जाएगा। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इज अ सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। और फिर आपको क्या बोला है, फिर इस सॉल्यूशन को काय में जो सॉल्यूशन जो बचेगा पानी में, जो इसकी सॉल्यूशन बचेगा उसको हम लिटमस पेपर से टेस्ट करके देखेंगे। तो जो रेड टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, दोनों लिटमस पेपर से टेस्ट करके देखेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हम देखेंगे कि जब जो सोडियम होता है वो वाटर के साथ बहुत तेज रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो ऐसा कुछ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आयन जो है वो भी वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है जब जंग लगती है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होती है। आयन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे उसमें जंग लगती है, ऐसा नहीं और एकदम से जंग लग जाए। और ये कोई प्रोसेस कोई हार्मफुल भी नहीं होती जब आयन, लेकिन सोडियम के साथ जो होता है वो थोड़ा डेंजरस होता है। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी जो प्रोसेस होती है थोड़ी क्वाइट डेंजरस होती है, लेकिन ये जो आयन के साथ जो सेम प्रोसेस होती है वो बहुत स्लोली होती है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। क्या बोला है, अब नॉन मेटल के बारे में क्या बोला है, नॉन मेटल के बारे में बोला है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ ऐसे नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे प्लास्टिक और वुड हो गया, सल्फ़र हो गया। तो ये सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ इतना कोई रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये जो होते हैं ये एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। एयर मतलब जो हवा होती है उसके साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, और ऐसे जो एयर के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं तो उन मेटल्स को वाटर में ही स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, वो एक बहुत वेरी रिएक्टिव, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है एयर में। इट कैचेस फायर इफ़ इट एक्सपोज टू एयर, अगर हम उसे ऐसे ही एयर में रख दिया जाए, हम ऐसे ही रखते हैं उसे, तो वो उसमें आग लगना स्टार्ट हो जाती है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। इसी वजह से फॉस्फोरस को हम ऐसे ही स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसमें आग लगना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से इसे काय में स्टोर किया जाता है, इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसे वाटर में स्टोर किया जाता है। तो ये अभी पूरे इसमें हमने क्या देखा कि जो रिएक्शन विथ वाटर में सिर्फ सोडियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत ज़्यादा पानी के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इस वजह से इसको काय में स्टोर किया जाता है, केरोसिन में स्टोर किया जाता है। सेकेंड थिंग हमने देखी जो आयन होता है और भी जैसे कॉपर अलग जो मेटल्स हैं वो इतना ज़्यादा वाटर के साथ इतनी रिएक्ट तो करते हैं लेकिन इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। और थर्ड थिंग हमने क्या नॉन मेटल्स के बारे में क्या देखा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो भी इतना कोई पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि अगर हम ऐसे एयर में रख दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है, इसी वजह से उसे हम पानी में वाटर में स्टोर करके रखते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद एसिड्स, कि नॉन मेटल और मेटल्स एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। Is there a difference in a way metals and non-metals reacts with acids? What could the pop sound in some cases due to the when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tubes? तो आपकी जो एक एक्टिविटी थी उस एक्टिविटी में मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्या बोला था। उस एक्टिविटीज़ में अलग अलग मेटल्स लिए थे कुछ और कुछ नॉन मेटल्स लिए थे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, चारकोल, सल्फ़र। तो चारकोल सल्फ़र जो थे वो पाउडर फॉर्म में लिए थे और फिर उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके देखा था। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखा था।
तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चलता है, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक, सल्फ़र और ये सारे जो मेटल्स होते हैं, चारकोल, ये सब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। और हम ये पाएंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। जो रिएक्शन होती है उसमें क्या, कौन सी गैस फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, दैट्स बर्न विद अ पॉप साउंड। और जब हम टेस्ट ट्यूब में देखते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उससे एक पॉप साउंड आता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो एक्सपेरिमेंट में हमें ये भी पता चलेगा कि कॉपर जो है, कॉपर एक ऐसा मेटल है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हमने जो दिया था, एक शॉर्ट आपकी पेज नंबर 49 पर, उससे हमें ये 3 चीज़ पता चलेगी कि पहली चीज़ तो कि जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बिल्कुल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। और सेकंड थिंग कि मेटल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और एसिड्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं प्रोसेस में, जो पॉपअप साउंड आता है इसकी वजह से। और थर्ड थिंग कि कॉपर एक ऐसा मेटल है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ये 3 चीज़ हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलेगी। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक है रिएक्शन विद बेसिस, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी 4.7, इसमें हमें क्या बोला है, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका एक हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है टेस्ट ट्यूब में। Dissolve 3 to 4 pellets of it in 5 milliliters of water. Drop a piece of aluminium foil into it. Aluminium foil जो आती है जिसमें हम खाना स्टोर करते हैं, खाना जो पैक करते हैं, उसकी एक छोटा सा पीस आप उसमें डालिए। Bring a burning matchstick near the mouth of the test tube. और बर्निंग जो मैचस्टिक होती है वो हम जब टेस्ट ट्यूब के पास लाएंगे तो क्या होगा कि एक पॉपअप साउंड, एक पॉप करके एक साउंड प्रोड्यूस होगा एज बिफोर द पॉप साउंड। और पॉप साउंड का मतलब क्या है कि उसमें हाइड्रोजन गैस जो रिएक्शन हो रही है उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, निकल रही है। मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल जब कोई बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ हमने देखी कि जो मेटल्स होते हैं जब वो किसी बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं प्रोसेस में। अब रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, अब नॉन मेटल्स कैसे बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम आपके अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।